आंदोलन में उसको आना पड़ेगा। 1 लाख की नीचे थोड़ा आईडी नीचे करो यार, थोड़ा आईडी नीचे कर लो यार, भैया थोड़ा नीचे कर लो आईडी यार। और विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष अगर देश में होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। अरे आईडी नीचे करो भाई। हरदोई में ये है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सरकारी लोग किसान संगठनों को दबाना चाहते हैं, तो वे अपनी हरकत से बाज आवे। ये किसी के वो नहीं के हरदोई किसी की है, हरदोई किसानों की है। यहाँ जहाँ मीटिंग चाहेंगे वो करेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे धरना दिया जाएगा। पहला धरना 72 घंटे का होगा। पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ उस पर क्या कहना चाहिए? उस पे पंजाब सरकार जाएगी, वो कभी नहीं आएगी। उसके खिलाफ हमारा 28 तारीख को संयुक्त मोर्चे का पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन का वो है। हम अपने ज्ञापन देंगे और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव वहाँ पे है। और उसके बाद में जो भी संयुक्त मोर्चा या पंजाब की यूनिट फैसला लेगी, हम उसके साथ में। अमेरिका से डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से 24 से और 29 तारीख तक यही रहेगा। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो कृषि पे बात करने वहाँ का डेलीगेशन आ रहा है। अगर वो समझौते करेगा और भारत सरकार उसकी बात मानेगी तो यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत नीचे जाएगा, यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो ड्यूटी कम करने की बात करेगा। जैसे वहाँ पे सेब उनका आ रहा है, पहले सेब के ऊपर 100% ड्यूटी थी, अब घटा के साथ 40 या 60% करिए। अगर 40% करेंगे तो बाहर का सेब यहाँ पे अमेरिकन सेब यहाँ पे आएगा, हमारे जो हिमाचल और कश्मीर के सेब को पूरा बर्बाद करेगा, वहाँ का किसान मर जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति हमारी है, इसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे भारत सरकार को। आज शाम तक उसका पूरा ड्राफ्टिंग आ जाएगा और आगे की रणनीति हम बता रहे। ज्ञापन 28 तारीख में वो मुद्दे भी उसमें जाएंगे और भारत सरकार से कहा कि कोई समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसानों के उसमें आप नहीं करोगे, टैरिफ हटाने की बात नहीं करोगे। वहाँ के किसान को, एक किसान को करीब 36-37 लाख रुपया हर साल एक किसान को सब्सिडी वहाँ पे है। हमारे किसान को 15,000 रुपए के आसपास सब्सिडी है। तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भारत सरकार इस तरह के समझौते किसानों को उसमें समझौते ना करे। हम तो 93 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब WTO और गैस आया था उस टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल जो है, केंद्र सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल ला रही है। आज इस पे योगी जी का एक बयान आया कि वक्फ संशोधन बिल देश की जरूरत है, इससे मुसलमानों का भला होगा और वक्फ के नाम पर जो हम जमीन कब्जा नहीं करने देंगे। और कर ले तो सरकार है, क्यों छोड़ रखा है? वो कहा सुनी ज्यादा कर रही, ये मंडी में MSP से ज्यादा ना बिका, इस पे तो कोई बहस हुई नहीं। वहाँ से ऑर्डर जारी होगा कि इससे ज्यादा नहीं बिका व्यापारी पे। ये बहस पिछले 6 महीने 6 साल से चल रही है। हम लोग को क्यों नहीं करा कब्जा? मैंने कहा वक्फ संशोधन बिल पर योगी जी का जरूरत है, क्या बता सही है। मतलब ये क्वेश्चन भी जरूरी हमारे किसान की पूछो, उसको पूछो या राइट के क्वेश्चन पूछो। जमीन की बात कर रहे हैं, बना दें दोनों को। देखो, किसान को जहाँ ठीक भाव मिलेगा वहाँ देगा, या तो देश में MSP गारंटी कानून ले आओ कि उसके कंपनी, नहीं तो देश एग्रीकल्चर हड़ताल की तरफ भी जाएगा। देश में 2007 से पहले बाहर से गेहूं खरीदा जाता था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, टिकैत साहब और उनकी बैठ के बातचीत हुई किसान संगठनों की, और जो फार्मूला बताया 3 साल ये 18 साल से देश में कोई गेहूं की कमी नहीं हुई। लेकिन अब धीरे धीरे कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। फार्मूला हम फिर बता देंगे, और नहीं तो देश में फिर कमी होगी खाद्यान्न की, फिर इनको बाहर से खरीदना पड़ेगा। किसान गेहूं गन्ना छोड़कर, पारंपरिक खेती छोड़ करके अन्य खेतियों तरफ क्या पता क्या करेंगे, सारे मंत्र अभी बता देगा। देश का उत्पादन कम हो तो ही रेट टन मिलेगा, फसलें कम करनी पड़ेगी, रेट टन मिलेगा।